आइए फ्रेंड, आज हम HCF एंड LCM का पार्ट 3 लेकर के आए हैं RS अग्रवाल बुक से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल 4 बैंक ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं, तो आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। एक बार हम अपना रिव्यू देख लेते हैं कि हमने पीछे के क्लास में क्या क्या हमने देखा है। पीछे यहाँ हमारी 2 क्लास जो हुई है उसमें हमने देखा है गुणज, गुणनखंड, LCM एंड HCF बेसिक और प्लस ट्रिक से भी देखे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM को देखे हैं। फिर घात वाले अंक का HCF LCM देखे हैं। फिर भिन्न पर आधारित प्रश्न का HCF LCM देखे हैं। और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 0 से यानी 1 से लेकर के 4 तक का प्रश्न हमने आपको करवाया था। तो आइए आगे प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 2324 तथा 8148 का महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम फैक्टर करेंगे 23 गुना 3, तो 23 तिया 69। देखिए ये 3 से तो जा रहा है लेकिन 23 से नहीं जा रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं जाएगा। और ये 84 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 7 गुना 4, तो देखेंगे कि ये 7 से जा रहा है। देखिए 7 त्रिका 21 बच गया 2 और ये 2, तो 7 त्रिका 21 बच गया 1, तो 7 दूनी का 14। अगर आप कर पा रहे होंगे इसका ये खंड तो आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन मस्त है तो अब तो फिर ठीक है, नहीं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको 3 से, फिर 7 से, फिर 4 से भाग दे करके चेक करना पड़ेगा। मैं भाग ही तो दे रहा हूँ बस। यहाँ से देखिए 3 से, 3 7 21, 2 ऊपर से उतरा 2, तो 3 7 21, 1 बच गया। तो ये 3 से तो नहीं जा रहा है, लेकिन 7 से देखिए 7 त्रिका 21 बच गया 2, फिर ऊपर से उतरा 2, तो 22 हुआ। तो 7 त्रिका 21, फिर 1 बच गया, तो 1 4 14, तो 7 दूनी का 14, 7 से जा रहा है। फिर 4 से देखिए, अगर आप विभाज्यता के नियम जानते हो तो संख्या के इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि इकाई और दहाई के अंक में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 ये कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटने के कारण ये ऑप्शन भी गलत है। अब आइए देखते हैं 19, इसका अगर फैक्टर करेंगे 38 का, तो 19 गुना 2 होगा। 2 से तो कट रहा है लेकिन 19 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब देखेंगे 7 गुना 4, तो हमने पीछे भी देखा था ऑप्शन बी में ही कि 7 से भी कट रहा था और 4 से भी कट रहा था। फिर भी एक बार देख लीजिए कि 7 त्रिका 21 बच गया 2, ऊपर से उतरा 2, तो 7 त्रिका 21 2, 1 बच गया और 7 दूनी का 14, कट गया 7 से। ये देखिए 7 एकम 7 1, फिर ऊपर से उतरा 1, तो 11, 7 एकम 7 4, और फिर ये भी 7 से कट गया, 7 एकम 7 1, ऊपर से उतरा 1, तो 7 एकम 7 4 बच गया, और फिर बच गया 4 4 44, तो हो गया कितना 7 छक 42, 2 और 2 8 28, तो 7 चौका 28। फिर 4 से इसका भी इकाई और दहाई का अंक कट रहा है, यानी ये सही है और ये सब गलत है। तो आइए भाग के माध्यम से भी देख लेते हैं। वैसे तो यही तरीका बेस्ट है, लेकिन एक बार जैसा कि हमने आपको बताया था कल, तो वैसे भी देख लेते हैं। 2324 है और 8148 है, तो 2324 अगर हम इसको 3 से ले जाते हैं तो 23 दिया 69 और 24 दिया 72, तो 23 दिया 69 और 24 दिया 72। कहने का मतलब है कि अगर 2324 का टेबल 3 बार ले जाइएगा तो 6972 होगा। तो 8 में से 2 गया तो 6, और 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, 1176 में 2324 तो ले जाएंगे, तो 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 76 वाला ज़्यादा कर देगा, तो एक ही बार में ले जाएंगे। तो बाय 1176, तो 14 में से 6 गया 8, और 11 में से 7 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 1148 में 1176, तो एक बार में 1148, तो 16 में से 8 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, और ये
कट गया। अब देखिए 28 में 1148, तो यहाँ से सीधे भाग दे देंगे तो 28 चौका 112, 2 बच गया, ऊपर से उधरा ये खत्म, ये खत्म, ऊपर से उधरा 8, तो 28 से कम 28। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम भाग जो हमारा आया है 28 आया है, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमने आपको बताया था कि हमारे प्रश्न का आंसर 28 आएगा। तो जो आपको बेटर लगे, ऑप्शन ठीक लगे तो ऑप्शन से, और ये भाग विधि से ठीक लगे तो भाग विधि से आप बनाइए, दोनों ही बेटर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो पहले ऑप्शन के ही माध्यम से देखेंगे। तो देखिए ये 12 से ये भी कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है फैक्टर करने से। 4 गुना 3, तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 6 1 7 2 9, तो 9 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 से ये पूरा संख्या कट जाएगा। वैसे 3 से भी काट के देख लेते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, आप देख पा रहे होंगे कट जा रहा है। और हमने 4 के विभाज्यता का नियम बताया था कि जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से यदि कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये देखिए इकाई और दहाई का अंक 16 बन रहा है, तो 4 चौका 16 कट गया। ये 8 8 16 2 18, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके पूरे संख्या का योग 3 से कट जा रहा है। 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके पूरे संख्या का योग 3 से कट जा रहा है। और देखिए 4 से 4 5 20, इकाई और दहाई के अंक पे 20 है, 4 से भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा। ये 8 8 16 है तो ये भी कट जाएगा। तो अब देखते हैं 24, तो 24 भी कट जाएगा। 8 गुना 3 कर लेते हैं, तो 3 से तो सब कट ही रहा है। 7 2 9, 8 8 10 2 18, 6 1 7 2 9, यानी जिस संख्या का योग 3 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से कट रहा है। 8 से चेक कर लेते हैं, तो 8 2 उन्हीं का 16, 5 बच गया, 8 7 56 कट रहा है, 8 3 का 24, 4 बच गया, 8 6 48। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार हम भाग देके आपको बता देते हैं। जैसे 8 से, तो 8 भागा 288, 8 3 का 24, 4 ऊपर से उतरा 8, तो 8 6 48। तो आप देख पा रहे होंगे कट गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 3 का 24, यहाँ 28 में से 24 घटाया तो 4 बचा, तो मैं 8 3 का 24, 4 बचा, और 4 पर 8 48, 4 पर 8 48, तो 8 6 48। यही मैं कर रहा था, जो कि आपको यहाँ एक बार भाग के माध्यम से मैं बताया हूँ। फिर यहाँ देखेंगे 8 से, तो 8 9 72, 0 की 0, वैसे 90 बार में ये भी कट जाएगा। देखिए 8 भागा 720, तो 8 9 72, और यहाँ 0 डाल दीजिए, यहाँ 0 डाल के काट दीजिए, 90 बार में ये भी कट जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब देखते हैं 84 से, तो 84 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुना 3, 2 3 6, गुना 14 कर लेते हैं। ज़्यादा वैसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि 2 से तो कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है। 6 2 8 1 9, 6 1 7 2 9, 3 से भी कट रहा है। तो इसको फैक्टर दूसरा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, सीधे करते हैं 12 गुना 7। तो आप देखिए 7 3 का 21, लेकिन 6 बच गया शेष, जो कि 7 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 72 से तो ऐसे ही 3 बार में ये कट रहा है। 72 3 216, 72 चौका 288, और 72 दहा का 720। लेकिन कहने का मतलब है ये 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, और 72 से भी कट रहा है। तो इसमें आंसर कौन होगा? सारा का सारा अंक तो कट ही रहा है। तो हमने आपको बताया था कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा वही आंसर होगा। तो इसको अगर 84 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, तो 12 24 और 72 में सबसे बड़ा अगर कोई है तो कौन है? 72 है। इसलिए आंसर कौन सा होगा? 72। तो 216, 288 और 720 का HCF क्या आया?
72। ये दोनों क्या है, गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है, 72। यही हमारे प्रश्न का फाइनली आंसर है। एंड इसको भी भाग विधि से भी कर लेते हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो 216 है, 216 में 288 रखेंगे तो एक मर्द में भाग लगेगा एक बार में, तो 216 ही आएगा। 2 7 और ये कट गया, 72 में 216, 3 बार में 216 खत्म, 72 ही है, 72 में 720, 10 बार में कट गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया HCF बराबर 72 आंसर, जो कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख चुके हैं, और यहाँ भी भाग के माध्यम से भी ऑप्शन के माध्यम से भी जो आपको सूटेबल लगे वो कई उसी तरह से बनाए। ये फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कर 1134, 1344 और 1701 का HCF बताएं। तो 29, 1701, 1344, 1701, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 7 8 1 9, ये भी 3 से, 4 4 8 3 11, एक बार ये भी 3 से, 3 4 7 1 8 1 9, ये भी 3 से जाएगा। लेकिन यहाँ पे 29 है, ये सब सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो वैसे भी नहीं तो 3 से ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। 3 से जब 29 नहीं कटेगा तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये गलत। और 23 है तो ये भी सम है और 23 विषम है। वैसे अगर देखा जाए तो 2 3 5 ही होगा, जबकि ये जोड़ेंगे 1 7 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, 4 4 8 3 11, एक बार ये भी 3 से कट जाएगा, 3 4 7 1 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, जबकि 2 3 5 ये 3 का नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ गया 21, 21 का फैक्टर करेंगे 3 गुना 7, तो आप देखिए 3 से पहले 4 3 7 1 8 1 9, 3 से भाग लग जा रहा है, यानी 3 से कट जाएगा। 7 से देखिए 7 एकम 7, 4, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार भाग आपको दे के दिखा रहे हैं। 7 भागा 1134, तो 7 एकम 7, 6 ऊपर सूत्र 3, तो 7 9 63, 1 ऊपर सूत्र 4, 1 मिनट, 7 एकम 7, 6 ऊपर सूत्र, हाँ तो 7 9 63, 7 एकम 7 तो 6 ऊपर सूत्र 3, 7 9 63, 1। दोस्तों ये भाग ही गलत हो गया, आइए यहाँ पे देखते हैं 7 का भाग देकर के। 7 भागा 1134, कभी कभी पेन गलत चल जाता है, तो 7 एकम 7, तो 4 बच गया, ऊपर सूत्र 3, तो 7 छक 42, 1 ऊपर सूत्र 4, तो 7 दूनी का 14। आप देख पा रहे होंगे 7 से भी कट गया, और 4 3 7 1 8 1 9, ये 3 के योग से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको भी दिखाते हैं। 3 भागा 1134, तो तीतीरी का 9, 2 ऊपर सूत्र 3, तो 3 सते 21, 2 ऊपर सूत्र 4, 3 8 24। कहने का तात्पर्य है ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और ये देखिए 4 4 8 3 11, एक बार ये भी 3 से कट रहा है, 7 से भाग दे करके आपको दिखाया गया यहाँ पर। अब ये देखिए 7 से, 7 दूनी का 14, तो 17 है और 14 आया, तो 3 बच गया, 3 पे ये 0, तो 7 चौक 28, 2 और फिर 1 यानी 21, तो 7 3 का 21, ये भी यानी इससे तीनों कट जा रहा है। अब इसका फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 7, तो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन ये देखिए 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 3 ऊपर से उतरा 3, 7 एकम 7, तो 4 बचा, ऊपर से उतरा नहीं 1 1 2 3 5 4 9, 2 से कट रहा है, 3 से 1 2 1 1 2 3 5 4 9, 3 से भी कट रहा है। 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, 4 ऊपर से उतरा 3, तो 7 छक 42 और 7 एकम 7, ठीक है। अब ये कट गया, ये भी कट रहा है, इसको देखते हैं।
ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। अगर इकाई अंक में 1 होगा तो ये 7 से नहीं कट सकता है, केवल 2 से ही कटेगा। लेकिन ये इसका योग 3 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ कौन हुआ, ये हुआ बी। आइए भाग के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो 1134 में 1344, 1134 में 1344, तो एक बार में 1134, 0 1, 3 में से गया 2, कट गया। 210 में 1134, तो इसको 5 बार में ले जाएंगे तो 1050, तो 4, 13 में से 5 गया तो 8, ये कट गया। 4 और 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और ये 10 हो गया तो कट गया। 84 में 210, तो 84 दूनी का 168, तो 10 में से 8 गया 2, और ये बच गया कितना, 10, 10 में से 6 गया 4, और ये 42, 42 दूनी का 42 में 84, तो 42 दूनी 84। अभी बच गया है कौन सा, 1701। आइए इधर कर लेते हैं। तो अभी तक 42 आया है, तो 42 भागा 1701, तो 42 चौका कितना हो जाएगा, 42 चौका हो जाएगा 168, 168। तो 2 और 7 में से 6 गया, 10 में से ये हो गया 0, ये भी 0, ऊपर से उतरा 1, 21, 21 में 42, तो 21 दूनी 42। आप देख पा रहे होंगे, इधर देख लेते हैं कि HCF बराबर 42 आया। दोस्तों थोड़ा जगह के वजह से अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ भी HCF 21 आया है, और यहाँ भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी HCF 21 आया है। तो जो आपको बेटर लगे वो कीजिए, और ये मत समझिए कि देर लग रहा है। हम आपको समझाने के माध्यम से इतना देर कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, वरना बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं इसको भी ऑप्शन के माध्यम से भी और भाग के माध्यम से भी। तो सबसे पहले हमने आपको एक तरीका बताया था, जब हम बेसिक बता रहे थे तो उसमें बताया था कि छोटे वाले को पकड़ करके गुणनखंड कर देंगे। तो छोटे वाले को पकड़े और उसका फैक्टर किए, तो 16 गुना 6, 16 छक्का 96। आप देखेंगे तो 16 बड़ा वाला फैक्टर है, और इससे सब कट जाएगा। तो आप वैसे भी मार सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 16 आएगा। नहीं तो आप देखिए ये 8 से भी जा रहा है, सब 8 से 12 बटे 96, 8 छक 48, 4 फिर 8 छक 48, 8 दो दूनी का 16, 5 ऊपर से उतरा 6, तो 8 7 56, 8 चौका 32, 3 बचा, फिर 3 पर 2 32, तो 8 चौका 32। लेकिन अभी इस दोनों में बड़ा फैक्टर कौन सा है, 16 है, तो ये खत्म, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 16, इसलिए अभी तक 16 लिए हैं। आगे देखते हैं 12 से, 12 बटे 96 और 12 चौक 48, 4 बचा, 52 में से 48 घट गया तो 4, अब फिर 4 पाठ 48, तो ये भी कट गया। फिर देखिए 12 से, तो 12 दूनी का 24, तो 12 एकम 12, 9 बचा, 21 में ले 12 घटे थे तो कितना बचेगा, 9, और 9 पर 6, तो 12 बटे 96 कट रहा है 80 बार में, लेकिन नहीं। अब ये देखिए 12 से, 12 एकम 12, तो कितना बच गया, 12 दूनी का 24 बच गया। इसमें 24 10 34 1 35, 11, तो 11 पे ये चढ़ा तो 112, ये 12 से जाएगा ही नहीं, तो ये गलत। अब देखिए 24 से, 24 चौका 96 जा रहा है, 24 दूनी का 48, 4 फिर 24 दूनी का 48 जा रहा है, और फिर ये 24 9 216 ये भी जा रहा है, 24 एकम 24, 34 5 35 11, ये भी नहीं जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हुआ, 16। आइए भाग के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो 96 में हम लेंगे 528, तो 96 5 देख लेते हैं, 9 5 45 450, और 6 5 30, 480 हो जाएगा। तो 96 5 देख लेते हैं, 6 5 30 की 0, और 4 5 9 5 45 3 48, हमने बताया था 480,
तो एक बार और देख लेते हैं 6 से भी, 96 में 6 से, तो 6 36 की 6, 9 6 54 3 57, 576। तो 576 तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यही लेंगे। 96 5 480। तो 8 और 12 में से 8 गया तो 4, ये खत्म हो गया। 48, 48 में 96, 48 दूनी 96। आइए देखते हैं, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब इसको देखते हैं, 16 भागा 2160, 48 आया है तो 48 से देखेंगे। 48 में 2160, तो 48 दूनी का 96, 48 चौका हो जाएगा 192, और 48 5 होता है 240। तो 48 चौका ही ले लेते हैं, 48 चौका 192, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 9 गया 2, ये ख़त्म हो गया, और ये उतार दिए 0। तो 48 5 240 ख़त्म हो गया। अब लेते हैं 3520, 48 भागा 3520, तो 48 का देख लेते हैं। इससे 48 यहाँ का 480 हो जाएगा, तो 48 5 240, 48 छक देख लेते हैं कितना होता है। 8 छक 48 की 8, 4 छक 24, 4 28, 288। 48 साते कितना होता है, 48 साते 8 साते 56 की 6, 4 साते 21, 5 26, 266। 8 साते 56 की 6, 4 साते 28, 5 28 2 30, 3 33 होता है। 8 साते 56 की 6, 4 साते 28, 5 33, 336। तो 7 ही ले लेते हैं, 336। तो 12 में से 6 गया 6, और ये 4 में से 3 गया 1, और ये कट गया, बच गया 16। तो 16 में 48, 16 तिया 48। जबकि आप देख सकते हैं कि अंतिम हमारा जो भाग आया है 16 आया है, तो HCF बराबर क्या हुआ, 16। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले इसके मान को रखे दोनों को, फिर हमारा यहाँ से 48 आया, तो उसमें 48 में हम इसको रखे 3520 को, और ये कट करके इतना आया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर 16 आ रहा था, और यहाँ भी 16 ही आ रहा है। तो आपको जो सही लगे उसी माध्यम से बनाइए। ये भी बहुत तरीका बेटर है भाग वाला। अगर ऑप्शन आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलस यदि आपका, सॉरी दोस्तों कैलकुलस बोल दिए, यदि आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो इस तरीका को अपनाएं भाग विधि से। यदि कैलकुलेशन मजबूत है तो ऑप्शन विधि को अपनाएं। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कह रहा है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समवर्तक कितना है। अरे ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ये 0, ये तो सही है, 12 में से 6 गया 6, लग रहा है थोड़ा यहाँ भाग पे मिस्टेक हो गया है। 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, ये कट गया, ऊपर से उतर जाएगा 0 0 दोस्तों। तो ये 160 हुआ। अब यहाँ इसको भाग देंगे तो 48 दिया 100, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 144। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और 5 ये हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो ये 16 आया। कितना आया, 16। और अब हम यदि 16 हो गया, और फिर 16 तिया 48, इसको कटा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसको थोड़ा हम फिर से कर देते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि मतलब, देखिए ये आंसर रहने देते हैं और यही काम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि आंसर यही आएगा। 48 भागा 35 20। तो हमने किया था 48 7 336। तो 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, ये कट गया, ऊपर से उतरा 0। तो 48 दिया 144। तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया। दोस्तों इधर कर लेते हैं 16, और 16 में 48, तो 16 दिया 48, कट गया। आप देख पा रहे होंगे फाइनली HCF जो है 16 ही आएगा। तो दोस्तों इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आप उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को।
कह रहा है 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समवर्तक। तो हम आपको बताए थे, पहले इसको भिन्न में कर लेते हैं। तो 1.75, 5.6, 7, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 175/100। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 56 दशमलव हटाए तो 10,7, कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं। तो अब इसको पहले काट लेते हैं। तो 25 7 175 और 25 चौका 100, ये दो के टेबल से 28 दूनी का 56 और 5 दूनी का 10, ये 7 का 7 रहने दीजिए। तो यहाँ जो नया बनेगा बट्टा, तो 7/4, 28/5, 7/1। तो महत्तम समवर्तक निकालें। तो हमने आपको बताया था कि जो बोलेगा पहले अंश का क्रिया वही करेंगे, यानी अभी प्रश्न में महत्तम बोल रहा है तो अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो 7 और 28 का महत्तम आप जानते होंगे 7 ही होगा, और 4 और 5 का लगातार संख्या, तो हम आपको बताए थे कि अगर अभाज्य संख्या हो तो गुणा कर लेंगे। एलसीएम में भी बताए थे आपको। तो 4 5 20, तो 7/20 इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में दिया है, तो इसको हम पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 20 दिया 60, 10 बच गया, तो 20 बचे 100, 0.35 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर 0 भी बैठा सकते हैं, 70 बना सकते हैं, और 20 दिया 60, तो हो गया 10 आपका बच गया, और फिर 10 पे एगो डालेंगे 0, तो 20 बचे 100। इस तरह से हमने किया है। तो ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका, जो कि बिल्कुल सही है, फाइनली आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 2.4, 3.6 तथा 7.2 का महत्तम समवर्तक कितना है? 2.4, तो 2.4 को हम 24/10 लिख सकते हैं, डेसिमल उड़ा दे देंगे तो अब दिया है 0.36, तो इसको उड़ाएंगे तो 36/201 पर, तो 100 हो गया। और इसका डेसिमल यदि उड़ाएंगे तो 72/10 हो गया। तो पहले काट लेते हैं इसको। 12 दूनी का 24 और 5 दूनी का 10, 9 चौका 36, 25 चौका 100, 36 दूनी का 72 और 5 दूनी का 10। तो नया कौन सा बना? नया बना 12/5, 9/25, 36/5। अब देखेंगे प्रश्न में कह क्या रहा है। कह रहा है महत्तम निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या निकाल देंगे? महत्तम, ये 12 है, ऊपर वाले का महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था ट्रिक के माध्यम से कि 12 9 36 का महत्तम एचसीएफ यदि निकालना हो, 12 9 36 का 12,9, 36 का एचसीएफ बराबर वाट। तो सबसे पहले छोटा को पकड़ेंगे और उसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किए 3 × 3, तो आप कोई भी इसमें से दोनों अंक एक ही हैं तो 3 को उठा लीजिए, 3 से इसमें देखिए भाग दीजिए, तो 3 से 12 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है और 36 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ कितना हुआ? 3। तो लिखेंगे 3। और यहाँ देखिए 5 25 5, तो 5 × 5 और फिर 25, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3/25 ही होगा एलसीएम इसका। तो वैसे अगर आता तो आंसर आ गया है, लेकिन कह रहा है डेसिमल में। तो देखिए अब यहाँ पे हम कुछ नहीं है, तो एगो यदि 0 बैठाते हैं तो 30 हो गया, तो 25 से भाग देंगे तो 30 में, तो 25 से कम 25, और फिर बच गया 5, फिर एगो 0, तो 25 दूनी 50, लेकिन दशमलव में है तो इसके पहले दशमलव लगा लेंगे। यहाँ लिख देते हैं 0.12। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में प्रश्न का आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो कह रहा है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समवर्तक कितना होगा?
तो आप देख पा रहे होंगे हमने आपको बताया कि प्रश्न में जो कहेगा पहले उसका क्रिया अंश वाले से करेंगे। तो महत्तम पूछ रहा है तो अंश से 7, 14 और 7 का महत्तम कितना होगा? 7 ही होगा। और कह रहा है 9, 15, 10। अब इसका एलसीएम लेना है तो 9, 15, 10। तो हमने आपको बताया था कि बड़ा वाला अंक को पकड़ लेंगे, तो बड़ा वाला अंक को हमने ले लिया और इसका फैक्टर किया 5 गुना 2, तो 5 से 15 कट रहा है तो इसको काट दिए और फिर इसका फैक्टर किए 3 गुना 3, तो 3 से 15 कट रहा है तो एक को काट दिए और एक को ले लिए गुना में, तो 15 दूनी 30, 30 तिया 90। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो पीछे का वीडियो जरूर देखें, एलसीएम का शॉर्ट मेथड, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या बना 11 नंबर का? ऑप्शन बी 7/90। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कह रहा है कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? तो पहले हम देखेंगे 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ देखेंगे पहले। 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ। तो हमने आपको बताया था कि सबसे छोटे वाले को पकड़ लेना है, तो इसमें सबसे छोटा है 9 और इसका फैक्टर कर देना है, तो 3 गुना 3। तो आप देख पा रहे होंगे 3 से 9 भी कट रहा है, कोई भी एक 3 पकड़ लीजिए क्योंकि संख्या एक ही है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 7 21, यानी 3 से सब कट रहा है। तो एचसीएफ बराबर कितना आया? एचसीएफ बराबर आ गया 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का हर का एलसीएम। तो आपको बताया गया था ये भी शॉर्ट फॉर्म में 10, 25, 35, 40। तो हम 40 को पकड़ लेते हैं। बताया था कि एलसीएम में बड़ा वाला को, एचसीएफ में छोटा वाला को पकड़ना है। तो 40, तो 10 का तो बड़ा गुणनखंड है 40, तो इसको ऐसे ही काट देते हैं, 10 से कोई मतलब नहीं है। अब 5 गुना 5, 5 गुना 5, तो ये एक 5 से 40 कट गया, तो ये 5 ले लेते हैं गुना में, ये 5 खत्म। और फिर ये 5 गुना 7, इसका फैक्टर किया 5 से 40 कट गया। अब इसको ले लेते हैं गुना में, अब इसका गुना कर लेंगे, तो 40 बचे 200 और 200 साथे 1400। एलसीएम बराबर कितना आया? 1400। तो अब हमारा फाइनली आंसर क्या बना? एचसीएफ बटा में एलसीएम, एचसीएफ बटा एलसीएम बराबर बन गया, एचसीएफ कितना आया? 3/1400। यानी जो हमारे प्रश्न का आंसर आया वो आया 3/1400। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 13, यानी 13। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में जो संख्या दिया हुआ रहता है उससे गुणा कर देते हैं अनुपात में। तो हमारा अनुपात है 12, सॉरी दोस्तों, हमारा अनुपात है 1:2:3 और हमारा महत्तम समवर्तक कितना है? 12। तो इससे गुना कर देंगे, तो गुना किए 12 से तो 12, इसमें गुना किए 12 से तो 12 दूनी का 24, इसमें गुना किए 12 से तो 12 तिया 36। तो हमारा फाइनली जो आंसर बना वो क्या बना? 12, 24, 36। तो 12, 24, 36 ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर है। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, क्योंकि ये आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों के सेवा में हम लगे हुए हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।